इंदौर के एमवाय अस्पताल में सोमवार को खून न मिलने के कारण एक मासूम की मौत हो गई है। मृतक बच्चा पीथमपुर क्षेत्र का रहने वाला था और अपने जुड़वा भाई के साथ में हादसे का शिकार हो गया था। बताया जा रहा है कि दोनों भाई घर की छत पर ही खेल रहे थे, तभी वह हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए थे, जिसके बाद परिजन हादसे के बाद दोनों को इंदौर में लेकर पहुंचे थे। गंभीर अवस्था में एमवाय अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इलाज के दौरान विकास नाम का एक बच्चे की पहले ही मौत हो गई थी। वहीं पर दूसरा बच्चा आकाश की हालत बिगड़ने पर ड्यूटी डॉक्टर ने परिजनों को ब्लड बैंक से खून लाने के लिए कहा था। आकाश के पिता का आरोप है कि खून लाने में हुई देरी के कारण उनके बेटे की मौत हो गई है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप भी लगाए। हालांकि पुलिस ने खून मिलने में किसी देरी की जानकारी से इनकार कर दिया है। एमवाय अस्पताल के अधीक्षक का कहना है कि दोनों बच्चों का एक यूनिट आरसीसी और प्लाज्मा भी दिया गया था। आकाश की हालत बिगड़ने के बाद में दोबारा खून की कोई मांग नहीं की गई थी। अधीक्षक ने यह भी स्पष्ट करा कि अस्पताल का ब्लड बैंक 24 घंटे चालू रहता है और यहां पर खून की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। दो बच्चे थे, आकाश और विकास करके ट्विंस बच्चे हैं, जो कि हाई टेंशन लाइन से टच हो जाने के कारण किसी सरिये से उनको बहुत ज़्यादा अत्यंत गंभीर अवस्था में, जली हुई अवस्था में एमवाय हॉस्पिटल के लिए आए थे। और जहाँ तक ब्लड का सवाल है, ब्लड बैंक में कभी ना ताला लगता है, आप आके स्वयं देख सकते हैं। 24/7 चालू रहता है। हर दिन 100 से 150 लोगों को हम ब्लड प्रदान करते हैं। इन बच्चों के लिए भी 9 तारीख की रात में प्लाज्मा और आरसीसी दोनों बच्चों को ब्लड इशू किए गए हैं और उनके सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। हर जगह उनकी डेट, टाइम, सब चीज़ लिखा रहता है। और पवन करके कोई व्यक्ति है, वो उसके द्वारा ये ब्लड लिया गया है। जहाँ तक टाइम का सवाल है, तो ब्लड बैंक में जो भी ब्लड या मरीज के लिए जो रिक्वायरमेंट आती है, उसमें समय लगता है। उसका हम पूरा ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, क्रॉस मैचिंग करते हैं, उसके पश्चात ही ब्लड इशू किया जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 1 घंटे से 1.5 घंटे का समय लगता है। ये डिपेंड करता है कि उसे किस कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है। अगर प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट, क्योंकि इनको आरसीसी और प्लाज्मा दोनों की ज़रूरत थी, तो प्लाज्मा जो है वो -80 डिग्री पे रहता है और 80 डिग्री से उसको पहले हमें रूम टेम्परेचर पे लाना होता है, था करना होता है। उसमें 30-40 मिनट लगते हैं। फिर उसके बाद उसकी रिवर्स ग्रुपिंग करते हैं, क्रॉस मैचिंग करते हैं, तत्पश्चात ही उसको इशू किया जाता है। तो उसका कहना था कि कल सुबह 9 बजे के लगभग नहीं, उसको एक दिन पहले ही ब्लड दिया जा चुका है। दूसरी बार उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं हमारे पास आई है और दूसरी बार जब तक वो डॉक्टर रिक्वायरमेंट भेजते, उसके पहले उसकी डेथ हो। जलने के कारण घायल अवस्था में लाए थे यहाँ, तो एमवाय में लाके उनकी मृत्यु हो गई। वजह क्या बताई? वजह बताए, जलने से बताए हमको। करंट लगा था या नहीं, हमको जलने से बताया। फिर उसके पिताजी को पूछा तो उसने बोला वो सरिया खेल रहे थे छत पे, तो सरिया में करंट था बोले, उसी वजह से जल के। कितने बच्चे थे? 2 बच्चे, जुड़वा बच्चे थे, आकाश और विकास। कहाँ के रहने वाले? पिता पवन, ये बिहार के कोटिहार जिले के रहने वाले हैं, बिहार के। यहाँ पीथमपुर सेक्टर 1 में काम करते थे। इनके पिताजी और माताजी काम पे चले गए थे। ये छत पे चढ़े खेलने, इनके घर पे रहते थे किराए से। वहाँ चढ़े तो वहाँ खेल रहे थे, वहाँ करंट लग गया इनको। कब यहाँ पर लेकर आए थे? एक कल शांत हुआ है, एक दिन आगे शांत हुआ है। एडमिट कब करा था दोनों बच्चों को? 8 तारीख को लाए थे ये। हाँ सर, ऐसा ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर ब्लड नहीं मिला इसकी वजह से। ये जानकारी ब्लड की तो हमको नहीं बताई किसी, ना उसके पिताजी ने बोला, ना किसी ने बताया हमको। तो इलाज के दौरान मृत्यु हुई। आपका नाम है? ये शायद धन्नालाल मेड़ा, एमवाय चौकी, इंदौर।